अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जादुई कंघी और लॉकडाउन का बार्बर। जब से लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया में लगभग सभी की हालत खराब है। ऐसे में अनंतनगर में हजाम की दुकान चलाते बब्बू हजाम की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। घर में राशन नहीं है गुल्लू के पापा, कुछ पैसे। कहाँ से लाऊं पैसे गीतू? कोरोना की बीमारी के डर से कोई दुकान पर आना ही नहीं चाहता। इस लॉकडाउन में उनकी बीवी ने, किसी के बेटा बेटी ने उनके ऐसे बाल काट दिए कि उन्हें मेरी दुकान पर आना फालतू खर्च करना लगता है। इस तरह कैसे काम चलेगा जी? 2 दिन से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। अपने पुराने ग्राहकों को बुलाओ। आज यही करूँगा। जैसे ही मेरे पुराने ग्राहक वहाँ से गुजरेंगे, मैं खुद ही उन्हें आवाज देकर बुला लूंगा। और बब्बू अपनी दुकान पर पहुंचता है। काफी देर तक दुकान खोले वो बैठा रहता है कि कोई तो ग्राहक आएगा, पर कोई भी नहीं आता है। अरे लल्लन भाई, दुकान खुल गई है भाई, बाल वाल कटवा लो। हैं? कहाँ है बाल? अरे भाई, इस लॉकडाउन में एक दिन बीवी ने, दूसरे महीने बेटे ने ऐसे बाल काट दिए जैसे तुम काटते थे। ऐसे कैसे? ऐसा ही है भाई। अब तुम्हें कमाई करना है तो कुछ नया करो। ये धंधा तो अब मुझे नहीं लगता चलेगा ना। कहता हुआ लल्लन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बब्बू और भी बुरी तरह उदास हो जाता है। कुछ देर तक वो अपने किसी ग्राहक के आने का इंतजार करता है, पर जब पूरा दिन गुजर जाता है और कोई नहीं आता है, तो वो अपनी दुकान बंद करके गांव की ओर चल देता है। गांव आने से पहले जंगल के रास्ते से गुजरते हुए 3 दिन से भरपेट खाना ना खाने की वजह से अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो वही रास्ते पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है। उसे बेहोश हुआ देख चौंकता है। क्या हुआ बालक? तुम्हारी हालत तो ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है बाबा। अरे, ऐसा क्या हो गया बालक? मैं नाई हूँ बाबा, और इस महामारी के चलते 4 महीने से अपने घर में कैद लोगों ने अपने अपने परिवार वालों से बाल कटवाने की आदत डाल ली है। कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आता। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। तो बाल काटने का छोड़कर कुछ नया करो बालक। नया क्या करूं? अब तक सर के बाल काटता था, अब क्या सर पे बाल उगा दूं या बालों को रंगीन कर दूं? हाँ, ये संभव है बालक। कैसे बाबा? ये देखो, इस कंघी को अगर तुम किसी के टकले पर फिराओगे तो उसके टकले पर बाल उग जाएंगे। सच बाबा? यही नहीं, अगर तुम इसे किसी बाल वाले के बालों पर फेर कर जो रंग कहोगे, उस रंग में उसके बाल रंगते जाएंगे। ये एक जादुई कंघी है बालक। ये जिसके पास रहती है उसकी इच्छा से काम करती है, और अगर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो ये उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करेगी। बाबू बार्बर साधु की कंघी लेकर खुशी खुशी वहाँ से जाता है। दूसरे दिन वो अपनी दुकान पर बैठा है, तभी वहाँ से एक टकला गुजरता है। कल्लू भैया, दाढ़ी वाड़ी तो बनवाते जाओ। दाढ़ी मैं घर पर ही बना लेता हूँ, बाल तो है नहीं। और अगर मैं बाल बना दूं तो? अरे जब है ही नहीं तो कहाँ से बनवा दोगे? हो जाए तो? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे टकले का मजाक उड़ाए? चल अब बना बाल, और नहीं बनाया तो इसी उस्तरे से तेरी गर्दन खचाक। कल्लू भैया के जैसे पहले बाल थे जिससे वो स्मार्ट लगते थे, वैसे ही फिर आ जाएं। हैं? अरे ये तो सचमुच बाल आ गए। मैंने तो पहले ही कहा था ना कल्लू भैया, पर आप ही गुस्सा हो रहे थे। ये ले यार, ये ले, ये ले, ये भी ले। अरे देखो देखो, लॉकडाउन में बब्बू भैया जादू सीख गए, मेरे बाल उगा दिए। अरे अरे बब्बू भैया, कल 15 अगस्त है, मेरे बाल भी कुछ ऐसे संवार दोगे कि लोग देखते रह जाए? जरूर, आओ। हमारे देश का तिरंगा केसरी, सफेद, हरा
लो 15 अगस्त का तिरंगा तैयार। हाँ? हाँ? ये लीजिए बब्बू भैया, ये लीजिए, ये भी रखिए। बब्बू बार्बर ने सोचा भी नहीं था कि साधु की एक जादुई कंघी उसकी जिंदगी बदल देगी। शाम को जब वो इतनी सारे रुपए लेकर घर पहुंचता है तो बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो देखते ही देखते गांव के सारे टकलों के सिर पर बाल उग जाते हैं। उसके पास रुपयों की बारिश हो जाती है। अब तो उसकी गिनती शहर के अमीरों में होने लगती है। एक बार्बर को इतना अमीर हुआ देख शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को जलन हो जाती है और वो एक दिन मौका पाकर वो उसकी जादुई कंघी उसकी दुकान से चुरा लेता है। अब इस जादुई कंघी के सहारे मैं बड़े बड़े शहरों में सलून खोलूंगा, लोगों के सिर पर बाल उगाऊंगा। अरे कमला, तुम रोज कहती हो ना तुम्हारे सिर के बाल टूट टूट कर कम हो रहे हैं, आओ और घने कर देता हूं। ये क्या किया तुमने? अरे पर ये तो सभी के टकलों पर बाल उगाता है। झूठे कहीं के। अब मेरा क्या होगा? कैसे मैं घर से बाहर जाऊंगी? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब मैं क्या करूं? यहाँ कंघी चोरी हो जाने से बब्बू और उसकी बीवी दुखी हो जाते हैं। अब क्या होगा हमारा? जैसे तैसे हमारे दिन बदले थे, वो कंघी भी चोरी हो गई। बब्बू भैया, बब्बू भैया। सेठानी जी आप, सेठ जी आप दोनों यहाँ? बब्बू भैया, इन्हें माफ कर दो। इन्होंने आपकी कंघी चुरा ली और मेरे बाल उगाने के बदले मुझे टकला कर दिया। ये लो आपकी कंघी और मेरे सर का कुछ इलाज कर दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसे नहीं जी सकती। सेठानी जी आप घबराइए मत, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। सेठानी जी के सर पर वैसे ही घने बाल आ जाएं जैसे तब थे जब वो 16 साल की कन्या थी। धन्यवाद बब्बू भैया, धन्यवाद। ऐसा कैसे हो गया बब्बू भाई? मैंने भी तो ऐसे ही सेठानी के सिर पर कंघी फेरी थी। सेठ जी, मेरी स्वेच्छा के बगैर ये कंघी कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसका नुकसान ही होगा, फिर चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। ओह, आज एक बात मेरी समझ में आ गया है। बिना जाने बिना समझे किसी भी ईमानदार आदमी से उसकी कला नहीं छीननी चाहिए, वरना अपना नुकसान ही होता है।